नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड ईयर एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो रहेगी 2022 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही में मैथमेटिक्स का जो आपका फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पेपर के लिए ये जो स्पेशल क्लास आपके लिए डिज़ाइन करी गई है, सीधे सीधे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएं, है ना। फर्स्ट पेपर बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम रहेगा लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो कॉपी पेन उठा लें, लिखना स्टार्ट कर दें, साथ ही में नोट्स खुद के बना लें और बोतल पानी सब कुछ लेकर के बैठ जाएँ। खाना पीना खा के बिल्कुल सारी चीज़ें रेडी करके बैठ जाएं। उठना नहीं है जब तक कंप्लीट वीडियो को आप ना देख लें, है ना, क्योंकि आज का लास्ट दिन जो है बिल्कुल शेष बचा है, कल आपके एग्ज़ाम है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम बहुत कम है, तो वह चीज़ों को बिल्कुल सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलें। बिल्कुल ये ना सोचें कि हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो कर दे। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से टॉपिक जो हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो टॉपिक रहेंगे आपके नंबर 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम इसमें कवर करेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम कवर करेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कवर होगी, या ट्रांसपोज जिसे हम कहेंगे भाई, ट्रांसपोज को हम कवर करने वाले हैं, है ना। और एडजॉइंट कवर करेंगे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कवर हो जाएगा, यूनिटरी कवर हो जाएगा, है ना। और ऑर्थोगोनल को हम इसमें कवर कर देंगे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेना अगर आपको लगता है कुछ ऐसा कि लिखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि लास्ट टाइम यही है, आज का दिन ही शायद शेष है ना। एग्ज़ाम आपका है कल, तो बिल्कुल आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो ज़रूर लिखना स्टार्ट कर दें और यहीं से जो है सही सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। किस में लिखते हैं भाई? ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में हम वैल्यू को लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए एक क्वेश्चन हम लगाएंगे। देखो, राइट द मैट्रिक्स, क्वेश्चन है राइट द मैट्रिक्स ए ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? 6x² + 35y² + 11z² + 4zx, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें इस फॉर्मेट में हमें उसे बना लेना है, ठीक है। अब बनेगी कैसे ये? देखो, जो x² की वैल्यू होती है, जो y² की वैल्यू होती है, या फिर जो z² की वैल्यू होती है, उन्हें हम इस फॉर्मेट में रख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें कुछ और नहीं दी हैं तो 0 रखेंगे, और ये 4zx जो लिखा है उसे लिखेंगे हम 2zx + 2xz, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2zx + 2xz, ठीक है। अगर हमें 2xz लिखेंगे तो 2xz की जो वैल्यू आएगी वो 2 यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो 2 बचेगा 2zx वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएंगे, बाकी चीज़ें बचेंगी। देखो कैसे हम कह रहे हैं, हम कहने का मतलब ये है कि जो 6 रहेंगे वो 6 को हम यहाँ पे डायगोनल शिफ्ट कर देंगे, 35 आ जाएगा। 11 है तो 11 आ जाएगा। इस 4zx को हमने लिखा था कितना भाई? 2xz लिख रहे थे, या फिर हम लिख रहे थे 2zx, है ना। तो ये जो 2 रहेगा, है ना, ये 2 रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो 2 रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। बाकी चीज़ों को हम 0 को फॉर्म में लिख लेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा जैसा हमने आपको बताया ऐसा लिख लेना, और सीधा रहेगा ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। और ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी डायगोनल्स रहेंगे आपके, सब में हम क्या करेंगे? माइनस लेमडा कर देंगे। ये जो रहेंगे आपके, इसमें क्या करेंगे? माइनस लेमडा हम कर देंगे। तो देखो 6 माइनस लेमडा हो जाएगा, 35 माइनस लेमडा हो जाएगा, और 11 में से करेंगे तो 11 माइनस लेमडा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसका, सीधा सीधा आपको एक चीज़ करनी है, और जो रहेगी आपकी यहाँ से, आप इसका क्या करेंगे? मोड निकाल लेंगे, है ना। मोड निकालने के लिए आपको पता होगा, फर्स्ट रो बंद करेंगे और फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, है ना। ये आपकी रोज हो जाती है, ये रो 1 हो गई, ये आपकी क्या हो गई भाई? रो 2 हो गई, ये आपकी क्या हो गई भाई? रो 3 हो गई, है ना। और ये आपके क्या हो जाएंगे? ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये क्या हो जाएंगे? कॉलम 3, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम? इसे फर्स्ट कॉलम को हम बंद करेंगे और फर्स्ट रो को हम बंद करेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस लेमडा जो है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, 6 माइनस लेमडा। अब बची जो दो चीज़ें, है ना, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो 35 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 11 माइनस लेमडा, देखो हमने ये लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। और बाकी फिर हम लेंगे, ऐसे लिखते हैं, ऐसे प्लस, ऐसे माइनस, ऐसे फिर प्लस, है ना। अब -0 लिखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे 2 का, अब किसका लिखेंगे भाई, 2 का। अब जिसका लिखना है ना, वो रो बंद, है ना, और वो कॉलम बंद। तो ये 2 लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट कर दो 2, ठीक है। यहाँ पे हमने राइट कर दिया। तो अब बची क्या है चीज़ें, अब बची ये है, 0 का मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लाई, देख लो 35 माइनस लैम्डा और 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा आपको, है ना। इसे हमने सॉल्व कर लिया तो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगा, है ना। और फिर फाइनल सॉल्व करने के बाद ये हमने इसमें कॉमन निकाल लिया है और ये चीज़ आपकी बच जाएगी। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ से हम 2 रूट बना लेंगे, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बन गया आपका, है ना। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, अब ऐसे सॉल्व होगा नहीं, तो इसे करेंगे हम सीधी धराचार से और इसके हम रूट फाइंड कर लेंगे और इसका रूट फाइंड ये हो जाएगा, है ना। लैम्डा माइनस 35 लिखा है, लैम्डा माइनस 35 बराबर, इसको भी हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। लैम्डा माइनस 35 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे ना। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एक मिल जाएगी, 35 आ जाएगी आपकी वैल्यू, कितनी आ जाएगी भाई, 35, है ना। तो देखो ये जो वैल्यू है आपकी आ गई है, बाकी ये रूट्स भी आ गए और सारे जो रूट्स हैं, है ना, सारे रूट्स है कैसे भाई, पॉजिटिव फॉर्म में है, कैसे हैं, तो सिंस द आइगन वैल्यूज ऑफ ए और ऑल पॉजिटिव्स, ठीक है, हेंस देयरफॉर क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पेपर आएगा, कोशिश करना जल्दी से सॉल्व करने की इसे, क्योंकि टाइमिंग भी 2 घंटे की मिलेगी, है ना। अब हम देख लेते हैं सेकंड, हर्मिशन मैट्रिक्स, क्या देख लेते हैं भाई, हर्मिशन मैट्रिक्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यदि इफ ए इज गिवन मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, कोई गिवन मैट्रिक्स है, मतलब ए जो मैट्रिक्स है आपको दी गई है, लाइक दे दी हमने 1 0 2 3 2 4, ऐसा कुछ भी मैट्रिक्स उन्होंने अगर दे दी है आपको, तो अब देखो ए बार क्या हो जाएगा, ए बार क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा उसका उल्टा, इसका उल्टा, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। शायद आपको समझ नहीं आया होगा, हम नीचे देख लेते हैं। और फिर जब ए बार आ गया, फिर इसके ऊपर जो डैश है वो फिर उसका उल्टा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू हो गई वो ए थीटा के बराबर होगी, है ना। आपको नहीं अगर समझ में आया तो नीचे देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होती है कि जो ए थीटा होता है वो -a के बराबर होता है, किसके बराबर आएगा, ए थीटा बराबर -a के बराबर। कंडीशन से याद रख लेना, हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में कंडीशंस पर पूछ ले जाए, है ना। चलो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको दी गई है कोई मैट्रिक्स 2 4 6, है ना। देखो अच्छे से देख रहे हैं, 1 5 2 3 0 5 या 4 1 2, ये अगर आपको दी गई है, इसका उसने बोला है, इसका बोला है कि हमें ए बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, ए बार अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। जैसे 1 5 2 ये जो लिखे हैं ये क्या है भाई, रो है, तो हम कॉलम में बना देंगे 1 5 2, ऐसे कर देंगे। 3 0 5 कर देंगे 3 0 5, 4 1 2 तो यहाँ लिख देंगे 4 1 2, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब फिर इसका अगर हमें ए बार निकालना है, देखो, है ना, देखो टाइम थोड़ा सा लगेगा, है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं, खाना पीना खा के बढ़िया अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है। खाना पीना खा के बोतल जो है अपने पास में रख के पानी की अच्छे से बैठ जाओ और पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब कल ही तो है, कल आपका एग्जाम है ना। तो आज ही तो पढ़ना है आपको, तो आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगी नहीं तो, है ना। देखो जल्दी से, ए बार यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, अगर हमें इसका ए डैश निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से इसको फिर से इसकी रो हम जो है, इसकी रो को फिर हम कॉलम में बनाएंगे, तो 1 3 4 तो हम ऐसे ही फिर करेंगे, तो या ऐसे आ जाएगा 1 3 4 5 0 1, तो 5 0 1 को हम क्या करेंगे, फिर अगर हम कॉलम में बनाएंगे तो फिर इस तरह से आ जाएगा। और मतलब अगर हम फिर से 2 5 2 को क्या करेंगे, फिर अगर हम कॉलम में बनाएंगे तो फिर वो इस तरह से आपको शो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये की पावर बार की पावर डैश जो हमने निकाला है वो किसके बराबर आया है, ए के बराबर आया है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, सीधा ए थीटा कह रहे थे, ठीक है। जो ए थीटा हो जाएगा वो सीधा सीधा ए के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ऐसी ही बात थी जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स थी, तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, ए की पावर जो थीटा है वो उसकी वैल्यू जो आ रही थी वो -a के बराबर आ रही थी, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा वहां से। इफ ए इक्वल टू लिखा है आपके सामने 3 - 3
2 माइनस 3i 3 प्लस 5i, ये सारा देख लेना आप डेटा, है ना। लिखा है आगे प्रूव दैट ए इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स में है ना। अब अगर हर्मिशन मैट्रिक्स में रहेगी तो आपको कंडीशन पता है कि जो हम इसका अगर हम ए थीटा निकाल दें, मतलब ए थीटा का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ए बार निकाल दें और उसका डैश निकाल दें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो इसी के बराबर आ जानी चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना था। देखो, तो हमने आपको बताया कि ए बार हम कैसे निकालते हैं, ये जो दिया है उसका ए बार कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे। देखो यहाँ पे देखो रो जो लिखी है 3 2 माइनस 3i 3 प्लस 5i, इसको हमने कॉलम में बदल दिया कि नहीं कॉलम में, है ना। सेकेंड रो देखो आपकी 2 प्लस 3i 5i, तो इसको हमने फिर से क्या किया, कॉलम में बदल दिया। फिर रो लिखी थी आपकी 3 माइनस 5i माइनस आई और 7, इसको क्या किया, फिर से हमने कॉलम में बदल दिया। देखो दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये क्या आ गया, ए बार आ गया, है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो जो रो लिखी हैं आपकी, देखो ये आपकी ऐसे में रो है, इसको हमने क्या किया, ऐसे कॉलम में लिख दिया, है ना। 3 2 माइनस आई 3 प्लस 5i, तो 3 माइनस 2 माइनस 3i और 3 प्लस 5i, इस तरह से आपको हमने लिख दिया। ऐसे ही हमने इसको भी लिखा है, सेकेंड रो को 2 प्लस 3i 5i, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, है ना। इसी तरह इस वाली रो को भी हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, आपका ए बार हो गया, ठीक है। देखो अब हमने ये बार हमने निकाल लिया था, अब हमें निकालना था क्या, ए डैश। अब ए डैश कैसे निकालेंगे, अब फिर उसको हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर देंगे। अब ये देखो ये जो रो है इसको फिर हमने कॉलम में बना दिया, और फिर ये जो रो है इसको फिर हमने कॉलम में बना दिया, और फिर ये जो रो है इसको हमने फिर से कॉलम में जो है बिल्कुल बना दिया। तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या हो गई। अब देखो आप ए बार और का डैश जो है वो केवल ए के बराबर नहीं आ गया। बताओ, जो यही पहले ये नहीं था, देखो 3 2 माइनस 3i 3 2 माइनस 3i 3 प्लस 5i, यही आपका देखो ये नहीं था जो आपको क्वेश्चन दिया था, है ना। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि देखो जो ए की पावर बार का डैश जो था वो किसके बराबर है, ए थीटा के बराबर हम मानते हैं, वो ए के बराबर ही आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दी गई मैट्रिक्स है वो कैसी है भाई, हर्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बात इसकी प्रूव भी हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। हम देखेंगे कि ये इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स से क्वेश्चन रिलेट करेगा, है ना। सो दैट द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, देख लें आपको मैट्रिक्स गिवन है, और ये हमें बताना है कि ये क्या है भाई, हर्मिशन मैट्रिक्स में है, ठीक है। अब हर्मिशन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी, हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि ए की पावर जो थीटा था वो हमारा माइनस ए के बराबर होना चाहिए था। किसके बराबर होना चाहिए था, माइनस ए के बराबर हमारा होना चाहिए था। अब ए की पावर थीटा क्या था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए की पावर जो थीटा था, ए की पावर बार था, उसका डैश था, और जो किसके बराबर होना चाहिए था, माइनस ए के बराबर जो है बिल्कुल हो जाना चाहिए था, है ना। अब ये कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की पावर बार निकाल लेंगे, है ना। बार निकालना हमने आपको पहले बता दिया है। बार कैसे निकालेंगे, इसका जो रो है, इसकी जो रो है उसे हम कॉलम में बना देंगे, और इसकी भी ये जो रो है सेकंड, इसको भी कॉलम में बनाएंगे, और ये जो रो है उसको भी कॉलम में बनाएंगे। देखो कैसे रो को कॉलम में बनाएंगे, i 3 प्लस 2i माइनस 2 माइनस आई। अब देखो ये हमने ऐसे कर दिया। अब आप बोल रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया सर, ये माइनस हमने इसलिए ले लिया क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और कॉमन हमने इस वजह से लिया क्योंकि हमें उसमें माइनस लाना है ना। तो कॉमन हमने माइनस को ले लिया इस साइड से, ठीक है। तो ये जो माइनस के प्लस में हो गए, प्लस के माइनस में हो गए। और सेकंड वाली जो रो थी उसको क्या किया हमने, इस वाले कॉलम में बना दिया, और थर्ड वाली जो रो थी उसको हमने इस साइड से बना दिया, और फाइनली हमने क्या कर लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो अब हमें फिर से डैश निकालना है, फिर से डैश निकालेंगे तो फिर से जो रो है उसे हम फिर से कॉलम में बना देंगे, ठीक है। और जो सेकंड रो है इसको फिर से हमने क्या किया भाई, कॉलम में बना दिया, है ना। थर्ड जो रो थी उसको हमने फिर से कॉलम में बना दिया। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जो ऐसे में रो है ना, ये रो होती हैं आपकी, इन रो को हमने क्या किया, सीधा सीधा ऐसे कॉलम में बना दिया है ना। सीधा सीधा रो को हमने क्या किया भाई, कॉलम में हमने आपकी बना दिया है ना। बस इस वजह से ये क्या हो गया, ये ए की पावर डैश का ए की पावर डैश आ गया, मतलब इसका, है ना। जैसे एक अगर ए का बार आ गया था, फिर इसको हम दोबारा चेंज करेंगे तो ये डैश आ जाएगा, ठीक है। चलो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, और बेहतरीन तरीक़ा से लिख भी लेना, है ना, लिखते भी जाना, क्योंकि लिखने से चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा याद हो जाती हैं, ठीक है। देखो समझ गए आप, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर इसमें क्या किया, फिर हमने लास्ट में सीधा यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया है ना। माइनस को अगर हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगी ये इक्वेशन, है ना। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है, और ये जो इक्वेशन दी है आपको देख लेना, यही जो दिया है
ये जो मैट्रिक्स हमारी आई है 3/3 की, ये क्या है भाई, यही जो मैट्रिक्स आई है यही जो थी वो दी गिवन मैट्रिक्स थी। ए जो मैट्रिक्स हमने जैसे कह रहे थे वही गिवन थी, और ये लास्ट में यहाँ पे जो हमने माइनस वगैरह यहाँ पे आ गया है तो माइनस से आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर बार ए बार डैश ये बार डैश और जो रहेगा वो कैसा आ गया भाई, माइनस ए के बराबर आ गया। यही कंडीशन तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की थी। किसकी थी भाई, ये कंडीशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की नहीं थी, बताओ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा जो है वो माइनस ए के बराबर आ गया, इसलिए जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज क्या होती है भाई, है ना। ट्रांसपोज क्या होगी, एडजॉइंट हम पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनवर्स पढ़ेंगे मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज देख लो भाई, ट्रांसपोज क्या है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज कुछ नहीं है, ट्रांसपोज सिंपल वही है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखो मैट्रिक्स आपको दी है, ए मैट्रिक्स आपको 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है ना। दिया गया है 2 -1 3 -5 3 1, है ना, देख सकते हैं आप। और फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका भी सीधा सीधा यही रहेगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, देखो ये आपके क्या है, कॉलम है, आपको पता है भाई ये क्या है, कॉलम है, और ये क्या है आपकी रो है, ये क्या है आपकी रो है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। देखो आपकी रो कौन सी है, रो 1 की हम बात करेंगे तो रहेगी आपकी 2 -1 और 3। तो देखो हमने इसको कॉलम में बना दिया है, 2 -1 और 3, है ना। -5 3 1, है ना, -5 3 1, इसको भी हमने क्या किया भाई, कॉलम में बना दिया है। -3 2 3, तो ये रहेगा -2 -3 2 3। देखो इस रो को भी हमने क्या किया, कॉलम में बना दिया R3 को, है ना, ये भी आपकी कॉलम में यहाँ पे बन गई। चलो तो a बराबर a की पावर t, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। और रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना ही क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड रहेगा हमारा एडजॉइंट। अगर वो पूछते हैं आपसे कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो देखो हम एडजॉइंट भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम पहले उसका मॉड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं भाई, मॉड निकालना तो आपको आता ही होगा। फर्स्ट रो, है ना, ये रो बंद करो, ये फर्स्ट कॉलम बंद करो, है ना, तो ये 2 जो बचेगा, है ना, इस 2 को हम बाहर लिखते हैं, और बाकी जो चीज़ें रहेंगी 3 हुआ और ये 3 हुआ, इसका मल्टीप्लाई 3 3, मतलब अगर ऐसे कोई वैल्यू लिखी है जैसे जो आपकी देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे बंद कर लिया था, है ना। अब बची कौन कौन सी है, 3 2 1 और 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 3 9, है ना, और 2 का 1 में करेंगे तो 2, और दोनों को माइनस करके घटा देते हैं। ठीक है, अब फिर लेंगे हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, और यहाँ पे फिर से प्लस लेंगे। तो माइनस लिया, माइनस क्या है भाई, माइनस 1 है, और -1 माइनस दोनों, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और फिर बचेगा क्या, देखो यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड रो की, सॉरी सेकंड कॉलम को हम बंद करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हम बंद करेंगे, तो बचेगा 3, ये जो 3 आपका बचा है, और ये आपका -5 बचा है ना, और यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 1 है, तो ऐसे कुछ फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे, और फिर जो आएगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, देखो मैं 3 का 5 में किया तो कितना है, हाँ 15, और -3 का 1 में किया तो आएगा -3, और माइनस पहले से होता है तो +3, है ना। अब हम ठीक इसी तरह हम थर्ड कॉलम को हम बंद करेंगे और रो फर्स्ट बंद होगी, तो क्या बचेगा फिर, -5 बचेगा, -3 बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम, तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम बताया था पहले ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, और फिर ये लिखते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, है ना। इस तरह से आपका क्या, ये मॉड ऑफ ए निकल जाएगा। मॉड ऑफ ए कितना आया, -1 आया। ठीक है, अब देखो निकालते कैसे हैं। चलो जॉइंट ऑफ ए को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्म में मैट्रिक्स को जो है बिल्कुल बना लेंगे। और क्या फॉर्म रहेगा वो, देखो A11 A12 A13, यहाँ पे लिखेंगे A21 A22 और A23, यहाँ पे लिखेंगे A31 A32 और यहाँ पे A33, है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें लिखना है उसे, है ना। A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A13 लिखेंगे, A21 लिखेंगे, A22 लिखेंगे, और A23 लिखेंगे, A31 A32 और A33। देख लेना, अब इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, है ना। A11 भी फाइंड करेंगे, A12 A13 सारी चीज़ें हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से फाइंड कर लेंगे। देखो अब A11 कैसे फाइंड करेंगे,
A11 फाइंड करने के लिए हमें क्या है, इसको हम बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, है ना। अब देखो जो बच गया है आपका, ये जो रहेगा आपका बीच का, यही हम क्या निकालेंगे, A11 होगा हमारा, है ना। A11 कैसे होगा, देखो यहाँ पे नीचे लिख लिया है हमने, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9 और 2 को 1 में करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 2। तो हम 9 माइनस 2 कितना आएगा 7। तो देखो यहाँ पे 7 हमने राइट किया है। कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है आपको कलर ब्लाइंडनेस हो रही हो, है ना। ये ले लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। चलो सेकंड, अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे A12, क्या सॉल्व है ना। A12 अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, A12 के लिए देखो, चलिए हम चलते हैं ऊपर, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस फॉर्मेट में हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाली रो तो हमारी बंद थी, अब हमें A12 को सॉल्व करना है तो ये वाली रो हमें बंद करनी होगी, क्योंकि जब हम देख रहे थे ऊपर तो हमारा कुछ इस तरह से था, A11 था यहाँ पे और यहाँ पे 12 था, है ना। तो ये वाला अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें इसी कॉलम को बंद करना होगा इस रो के साथ, ठीक है। तब क्या क्या चीज़ बचेगी आपके पास, -5 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, है ना। तो नीचे हम देखते हैं किस तरह से है ना, कुछ इस फॉर्म में रहेगा और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आगे माइनस है तो ये आ जाएगा 5 का 3 और -5 तो हो जाएगा -15, -3 प्लस तो -12 हो जाएगा और ये माइनस की वजह से +12 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी तरह से आप A13 निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से A13 निकालेंगे। A13 कैसे निकालेंगे, देखो बताएं। देखो A11 यहाँ पे होता है, A11 यहाँ पे, A12 यहाँ पे और ये 13 यहाँ पे, है ना। तो 13 निकालना है तो हमें ये वाला कॉलम बंद करना पड़ेगा इस रो के साथ में, ठीक है। चलो तो मैं इसे बंद कर देंगे तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो जो चीज़ें बचेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। इसे हम प्लस में ही लिखते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हमें निकालना है A21 तो 21 के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बंद करेंगे, इस वाली रो को बंद करेंगे और इस कॉलम को बंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, A21 आ जाएगा आपका, है ना। अगर हमें A23 निकालना है, A23 निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम को ही बंद करेंगे और रो वाली ये रो यही बंद रहेगी, है ना, और कॉलम ये वाला बंद हो जाएगा। कैसे, देखो रो तो यही बंद रहेगी और कॉलम ये बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि जो है हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें ये 22 हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और फिर A23 की अगर हम बात करेंगे तो A23 कहाँ से निकलेगा, A23 यहाँ ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, रो यही बंद रहेगी, है ना। तो यहाँ से हमें ये जो बच गए इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करा करके हमें जो है वो A23 मिल जाएगा। अब हमें A31 की अगर हमें बात करेंगे, हम तो A31 निकालेंगे तो 31 के लिए नीचे आ जाएंगे, 31 के लिए ये वाली रो बंद करेंगे और ये कॉलम आपका जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब बचेगा क्या, जो चीज़ें बचेंगी उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर से हम देखेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से इसको हम बंद करेंगे A32 के लिए और इस कॉलम को हम बंद करेंगे A32 के लिए, ठीक है। और ये 3 निकालना है तो इस हम रो को बंद करेंगे और इस कॉलम को बंद करेंगे तो चीज़ें बच जाएंगी, है ना। देख लेना इस तरह से। फिर क्या करेंगे, A13 भी आ जाएगा, है ना, ये 21 भी आ जाएगा और A23 भी आ जाएगा यहाँ से, है ना, और ये 31 भी आ जाएगा, ये 32 भी यहाँ से आ जाएगा और ये 33 भी आ जाएगा। सारी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और जो वैल्यू आएंगी, है ना, जो वैल्यू आएंगी हमने आपसे कहा था इस फॉर्मेट में लिख देंगे, A11, A12, है ना, A13, है ना, A21, है ना, 22 और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 31 की वैल्यू लिखेंगे, A31, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 33। इस तरह से जो वैल्यू बचेगी हम यहाँ पे पूरा राइट कर देंगे। देखो हमने यहाँ पे राइट किया भी है ना, इस तरह से हमने इसे राइट कर भी दिया है, ठीक है। जो यहाँ पे A11 की वैल्यू है, A12 की, A13 की, A21 की और A22 की और A23 की, ये 31, 32 और ये 33 की। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। और जो आपका मॉड ऑफ ए आया था, है ना, अब मॉड ऑफ ए का रोल क्या होता है, मॉड ऑफ ए को हम आगे शिफ्ट करते हैं। मॉड ऑफ ए को क्या करेंगे, हम आगे हम जो है वो मॉड ऑफ ए को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जो है बिल्कुल आ जाएगी आपकी, है ना। और अगर नाउ एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी को भी हम करके देखते हैं। तो बी जो मैट्रिक्स है तो हम बी को ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे होगा, 7 12 -1, तो इसका हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी रो को हम इसके कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और इसकी रो को फिर हम इसके कॉलम में हम जो है बिल्कुल कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि आपको फाइनली A11, A12, A13 ये सारी चीज़ें आपने निकालनी। A21 निकाल लिया,
ठीक है। 822 निकाल लिया, 823 आपने निकाल लिया, है ना। ये 31 आपने निकाल लिया, 32 निकाल लिया और 33 निकाल लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है ना। आपको ट्रांसपोज कैसे करेंगे, आप ट्रांसपोज कर देंगे उसके रो को, इसकी रो को इसके कॉलम में, इसकी रो को इसके कॉलम में, और इसकी रो को इसके कॉलम में। भाई आप बदल देंगे, जैसे ही बदलते हैं तो सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला हम देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या निकालना था हमें, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना था। क्या निकालना था भाई, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना था। चलो इनवर्स शो करते हैं। इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, देखो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, जो हमारा मॉड ऑफ ए आया है ना, जो हमारा मॉड ऑफ ए आया है, उस मॉड ऑफ ए को हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए को हम क्या करेंगे भाई, उसको हम विपरीत कर देंगे, उसके ट्रांसफर्स कर देंगे, है ना। तो हमारा जो है बिल्कुल आ जाएगा। और देखो कैसे करेंगे हम, 1 मॉड ऑफ ए उसके आगे लगा देंगे, है ना। मॉड ऑफ ए की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, मॉड ऑफ ए की जो हमारी वैल्यू थी वो आई थी -1, है ना। इसको नीचे लगा दिया तो 1 मॉड ऑफ ए, तो ये आ गया -1। तो बस ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ से मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा ये, है ना। तो फाइनल जो हमारी वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। देखो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, है ना, दोबारा से देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है बिल्कुल कम है ना। चलो अब हम देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या देखते हैं भाई, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है बी थीटा और वी बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ये लिखा है आपको 1001, 1001 के फॉर्म में है। तो बी क्या है यहाँ पे, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो बी थीटा क्या है भाई, बी थीटा क्या है, जैसे ए थीटा था ना, ए थीटा जो था वो क्या था, ए की ए बार था और उसका डैश था, ठीक है। इसी प्रकार वी है, खत्म। बी क्या है, बी थीटा क्या है भाई, बी थीटा जो रहेगा आपका बी बार है और डैश है, यही तो आपका बी थीटा है ना। अब बी बार कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज करके, है ना। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, और डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार BSc MS शिवम को, जो बात करता है सिर्फ आपके हित की, है ना। चलो अब हम बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखो प्रूव दैट बी 1/√3 1 - i, ये देखो आपको मैट्रिक्स दी है आपको मैट्रिक्स। तो वो कह रहे हैं आपको बताना है कि ये यूनिटरी है कि नहीं है ना। अब यूनिटरी के लिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी के लिए हम क्या करेंगे, हम बी को लिखेंगे और बी थीटा निकाल लेंगे और दोनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर देखेंगे अगर वैल्यू जो है हमारी इस फॉर्म में आ रही है, फिर देखेंगे। देखो हम सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बी है लिखा रहेगा, ठीक है। अब हम बी थीटा फाइंड कर लेंगे, बी थीटा फाइंड कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो दो वैल्यू है हमारी वो क्या इस फॉर्म में आ रही हैं, क्या वो इस फॉर्म में आ रही हैं, माफ करना, क्या वो इस फॉर्म में जो है हमारी वैल्यू आ रही है। अगर इस फॉर्म में आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो यूनिटरी है ना। अब बी थीटा कैसे निकालेंगे, उसी को रो कॉलम कॉलम रो करके, है ना। अब जो बी लिखा है, अब बी डैश बी बार निकालेंगे सबसे पहले, है ना, क्योंकि बी थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम बार ही तो निकालना पड़ता है। बार निकालेंगे रो कॉलम कॉलम रो में कन्वर्ट करके, है ना। तो इसकी जो रो है वो हमने क्या किया, कॉलम में बना दी, और इसकी जो रो है वो हमने फिर से क्या किया, कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, डैश निकालेंगे। अब डैश कैसे आएगा, देखो डैश कैसे आएगा, डैश आएगा फिर से इसको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बना दिया, ये आ गई ना आपकी वैल्यू। देखो इसकी फिर 1 + i को फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 1 इसको फिर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। रो कॉलम कॉलम रो करके आपका फाइनल बी थीटा आ गया। अब हम इन दोनों का, बी थीटा का और बी का, इस पूरे का और इस पूरे का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। देखो नीचे हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका बिल्कुल मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये कैसे आ गया, है ना। समझने वाली बात ये है कि देखो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जो करेंगे इसमें करेंगे, है ना। तो 1 का 1 में हुआ तो आ गया 1.1। अब क्या करेंगे हम, अब नीचे वाला जो लिखा है ना, इसके कॉलम में, कॉलम का रो में होता है सीधा, तो इसका इसमें करेंगे, तो आ गया क्या 1 + i और ये आ गया 1 - i, ठीक है। अब फिर हम 1 का क्या करेंगे, है ना, इस 1 का करेंगे अब हम इसमें, है ना। देखो अब इस 1 का हम किस में करेंगे, इसमें, है ना। तो आ गया आपका कितना 1 - i × 1। अब इसका, इस चीज़ का करेंगे हम इसमें, तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब फिर इसी प्रकार से हमें करना है इसका इसमें, ठीक है, और फिर इसका इसमें,
है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये, ठीक है। चलो अब देखो, अब फिर करेंगे हम इसका, फिर इसका इसमें, है ना, और फिर इसका इसमें, तो हम फिर यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका कट कट हो जाएगा कुछ, तो कुछ देखो 1/√3 था, आप बोलेंगे ये 1/3 कहाँ से आ गया, 1/√3 था और यहाँ पे 1/√3 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरह से आप इसे लिख लेंगे, है ना। और जब यहाँ पे लिखेंगे तो 3 से यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो 3 1 हो जाएगा। और देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, आगे ना आई के बराबर, है ना, आगे ना आई के बराबर, तो यही तो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि वी इज क्या है भाई, वी क्या है, एक यूनिटरी फंक्शन है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल के बारे में, है ना। ऑर्थोगोनल क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल मतलब होता है इसका ए और ए डैश जो होगा आपका इसके मैट्रिक्स के बराबर होगा, किसके, I 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। देखो अब देखते हैं क्या, इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये जो है बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो कह रहे हैं भाई सो द मैट्रिक्स, है ना। आपको रिजल्ट तो फाइनली ये भूलना ही नहीं है, ये आपको रिजल्ट भूलना नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनेंगे, आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे बनेंगे, है ना। हो सकता है आपको इजी क्वेश्चन दे दें, बताएंगे कि इसका ऑर्थोगोनल रूप क्या होगा, इसका ऑर्थोगोनल फॉर्म क्या होगा, यूनिटरी फॉर्म क्या होगा, ट्रांसवर्स फॉर्म क्या होगा, है ना, इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स इसकी क्या होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स इसकी क्या होगी, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म इसका क्या होगा, है ना, आपसे पूछ सकते हैं इसके लिए। देखो इसलिए हमने आपको क्वेश्चन भी करा रहे हैं, है ना। देखो मैट्रिक्स क्या भाई, सो द मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या है भाई, मैट्रिक्स ये लिखी है आपकी, है ना, और वो कह रहे हैं इस ऑर्थोगोनल, आपको बताना है कि ये क्या है भाई, ऑर्थोगोनल है। तो बस शुरू हो जाओ, ए आपको लिखा है लिख लो, है ना। इसका मैं जल्दी से हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसवर्स निकाल देंगे। ट्रांसफर निकालेंगे मतलब रो का कॉलम में, कॉलम को रो में, कॉस थीटा साइन थीटा था यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब बस दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को साइड में लिख लेंगे, और इसका क्या करेंगे फिर हम दोनों को हम साइड में लिख करके बस इसका मल्टीप्लाई करा दो, वैसे ही जैसे अभी हमने ऊपर किया था, कॉस थीटा का इस कॉस थीटा में और इस साइन थीटा का इस साइन थीटा में। देखो इस कॉस थीटा का भाई इस कॉस थीटा में और इस साइन थीटा का इस साइन थीटा में, तो जो आएगा यहाँ लिख लेना, इस कॉस थीटा का जब आप इस कॉस थीटा में कराओगे तो इस तरह से आएगा, इस साइन थीटा के साइन थीटा में कराओगे तो आपको इस तरह से आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इस कॉस थीटा का इस माइनस साइन थीटा में, तो आपका ऐसे आ जाएगा। अब फिर इस साइन थीटा का इस कॉस थीटा में करेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने कर लिया, अब सेम बस यहाँ से कर लो, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा का आप किस में करोगे बताओ, इसमें बताओ, इसमें करोगे कि नहीं करोगे, हम खुद भूल गए। चलो अब हम इसका इसमें देख लेते हैं, माइनस साइन थीटा का इसमें और कॉस थीटा का भी इसमें, ठीक है। और जब आप माइनस साइन थीटा का इस कॉस थीटा में करोगे तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, और कॉस थीटा का जब आप साइन थीटा में करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू के लिए इस फंक्शन को आप पाने के लिए माइनस साइन थीटा का इस माइनस साइन थीटा में तो ये आएगा, और इस कॉस थीटा का इस कॉस थीटा में तो कुछ ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस सबको हम सॉल्व कर लेंगे, और बाकी सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, बाकी कट हो जाएंगी चीज़ें, है ना। और जो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा 1 सबको पता होता है ना, तो 1 0 और ये 0 और फिर ये फिर से 1 हो जाएगा, तो ये पर तो इसी फॉर्म में आ गई ना। ये बताओ, है ना, ए डैश जो आएगा हमारा किसके बराबर आएगा बताओ, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, 0 होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमने निकाल ली है। ए बार कैसे निकला था, ट्रांसपोज करके निकला था, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, और ए को जो मैट्रिक्स आपको दी थी वो उन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कराया, तो कुछ इस फॉर्म में आपको वैल्यू मिल गई थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपकी क्या है भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब बचा है आपके 2-3 टॉपिक और बचे हैं, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बची है, और नीचे बचा है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, फिर नीचे सीधा रैंक पढ़ेंगे, है ना, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। चलो, है ना, रैंक से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है भाई, देखो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए सीधा हम क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको कोई दी है ना, ये आपको कोई दिया है, कुछ मैट्रिक्स दी है ये आपको, है ना, ए बार आपको दिया है ना।
अगर ए आपको दिया है तो ए बार आपका इस तरह से होगा कि नहीं होगा, है ना, बताओ। ए आपको दिया है, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि केवल साइन का चेंज होता है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में केवल साइन चेंज करेंगे, ध्यान रखना। क्या करेंगे भाई, साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे, 2 + 3i अगर है तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, 2 - 3i हो जाएगा। 4 - 7i है तो 4 + 7i हो जाएगा। 8 है तो भाई 8 ही रहेगा, केवल आई का साइन बदलता है, बाकी और साइन नहीं बदलेंगे, है ना। -i है तो ये +i हो जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा, और 9 +i है 9 + i तो ये 9 - i हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होती है भाई, साइन का चेंज होता है। और साइन भी किसका बदलेगा, केवल आई का साइन जो है वो बदलेगा। अगर आई माइनस की है तो प्लस का हो जाएगा, और अगर प्लस की आई है तो जो वो है वो किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की आई हो जाएगी, है ना। समझ गए आप, चलो। कुछ यहाँ पे रिजल्ट है जो थ्योरम्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, देख लो यहाँ पे। ए बार कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, साइन चेंज करके। और ए बार का अगर हम फिर से बार निकाल दें तो आपका वो ए आ जाता है ना। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर ए बार का बार निकाल दें तो वो आपका फिर से ए बन जाएगा। बिल्कुल आप गांठ बांध लो, है ना, लिख लो ये बात बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, है ना, समझ लो। ए प्लस बी का अगर हम बार निकालेंगे, अकेले अकेले अगर ए का बार और प्लस बी का बार अगर निकाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो भी ये बराबर होंगे। तीसरा इस फॉर्म में है, देख लेना। अगर कोई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर के है ना, तो उसको भी इस तरह से हम लिखेंगे। दोनों का अगर साथ में निकाल दिया बार, हमने अलग अलग करके निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वही सेम आएगा। ए बी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया और बार निकाल दिया, ए का फिर बी का निकालेंगे अलग अलग तो भी वही सेम आएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें थी। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। हो सकता है वीडियो लंबी हो रही हो, पर इसके बाद हम और वीडियोस नहीं डाल सकते क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है ना। तो आपके कल के एग्ज़ाम को बिल्कुल ध्यान में रख करके सारी चीज़ें हमने बिल्कुल डिज़ाइन करी हैं आपके लिए। यहाँ से ज़रूर आपका हित होगा, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिजल्ट बिल्कुल आप याद रखें, रिजल्ट आपको जो है बिल्कुल नहीं भूलना है ना। अगर आप रिजल्ट भूल जाते हो तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो एक कॉपी में बढ़िया से रिजल्ट ही लिख लेना, है ना। और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो हमने क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, है ना। अब चलो पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है भाई, सीधा सीधा यहाँ से हम देख लेते हैं। ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स होती है, आपको दिख रहा होगा भाई 1 + 2i, ये आपको मैट्रिक्स दिख रही है 1 + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i, है ना। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा चेंज कर लेंगे बिना किसी साइन चेंज के। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 1 + 2i, 2 - 3i, 3 + 4i को हम बदलेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, है ना। इस रो को बदलेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, और इस रो को बदलेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और फिर अगर हम बार निकालते हैं इसका, फिर क्या करेंगे इसका, हम अगर जो है वो बार अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो फिर हमारी चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। अब हम इसका बार सॉल्व करेंगे, तो बार निकालेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा इसमें, है ना। ये वो छोटा बार था, ये बड़ा बार मान लेना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज इसका हो जाएगा। तो वो 1 + 2i था, ये 1 - 2i हो जाएगा। 4 - 5i था तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। केवल आई के ही साइन इसमें चेंज हो जाएंगे। देखो अब आप अगर शायद नहीं समझो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बार डैश निकाल देते हैं और फिर उसका क्या निकालते हैं, बार निकालते हैं। देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं चीज़ें। आप डैश निकालते हैं, है ना, और फिर उसका क्या निकालते हैं, इसमें बार निकालते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्यों हो जाएगी, सबसे पहले क्योंकि हमें ट्रांसपोज करना है। क्या करना है पहले, ट्रांसपोज कैसे करेंगे, डैश से ही तो ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। इसके बाद फिर हम कंजुगेट निकालेंगे उसका, है ना। और उसमें क्या कर रहे थे, उसमें कर रहे थे अगर हमें कंजुगेट मैट्रिक्स को निकालने के लिए आपसे बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम बार निकाल रहे थे, और फिर उसका फिर से बार निकाल रहे थे। और कंजुगेट मैट्रिक्स में अगर बार निकालते हैं, अगर हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में अगर हम बार निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं भाई, साइन को प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। और किसके साइन को चेंज करते हैं, केवल आई के साइन को चेंज करते हैं। किसके साइन को, केवल आई के साइन को चेंज करते हैं, किसी के नहीं। और फिर दोबारा से हम निकाल देते हैं बार इसका। तो ये हो जाएगी आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप लिख लीजिए सीधे, है ना। रिजल्ट आपको दिख रहे होंगे सामने, तो सीधे सीधे आप रिजल्ट ये लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, है ना। आप यूनिटरी है, इस क्वेश्चन को हमने शायद बता दिया है ना। ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करवा चुके हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन जो है आप अपनी कॉपी में बेहतरीन तरीक़ा से लिख लें और नोट कर लें, इंपॉर्टेंट भी है ना। लगाने की कोशिश करना कि कैसे आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स आपको फाइंड करनी थी, तो आप सॉल्व करें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और लिख लेना।
है ना, कोशिश करना, क्योंकि पहले हमने जो बताया है बिल्कुल उसी के फॉर्म में आपका ये रहेगा पूरा, है ना। बता दिया, ऐसा नहीं है कि यूनिटरी मैट्रिक्स बताई नहीं है ना, बता दिया, देखो लिख लेना पूरा अपना अच्छे से। चलो अब हम पढ़ लेते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या पढ़ लेते हैं भाई? रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। अब हम यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम की बात यहाँ पे होगी, है ना। कुछ पॉइंट्स जो हैं हम जान लेते हैं रैंक के बारे में, जो आपको रैंक फाइंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, है ना। देखो नल मैट्रिक्स की अगर हम रैंक की बात करें, नल मैट्रिक्स होती क्या है? यही होती है ना, नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, है ना। तो अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपकी 0 आती है। कितनी आती है भाई? 0 आती है। सेकंड, अगर हम बात करें रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर 3/3 की है और यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर में है, ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर में है, अगर इस तरह से आपको यूनिटरी मैट्रिक्स अगर 3/3 में अगर आपको दी गई है तो इसकी रैंक जो है वो हमेशा 3 ही आएगी, है ना, याद रखना, रैंक 3 आएगी। अगर नॉन सिंगुलर की हम बात करें तो मॉड ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे, तो देखेंगे कि जो मॉड ऑफ ए वो 0 से बड़ा है कि छोटा है या 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। अगर 0 के बराबर नहीं है, क्या भाई, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी रो 0 है? 1 2 और यहाँ पे 3, एक भी रो 0 है क्या? नहीं है ना, तो बस रैंक कितनी हो गई भाई? 3 हो गई, खत्म क्वेश्चन। चलो अब देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अगर मॉड ऑफ ए 0 हो गया, अगर मॉड ऑफ ए आपका कैसा हो गया भाई? 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए कैसी हो जाएगी भाई? 3 से कम ही आएगी। फिर अगर 0 हो गया तो रैंक फिर 3 से कम आएगी। अब 3 से कम कितनी आ सकती है? 1 भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है ना। अब देखो कितनी आएगी। अब इसका मॉड ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। मॉड ऑफ ए हमने फाइंड किया तो 0 आ गया, है ना, लेकिन नॉन जीरो मैट्रिक्स कितनी आ गई? 2 आ गई। तो फिर ये बचेगा क्या आपका? बाकी की नॉन जीरो मैट्रिक्स यही आएंगी आपकी, 1 2 और ये सारी चीज़ें, बाकी की ये सारी चीज़ें निपट जाएंगी आपकी, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए रैंक इस कितनी हो जाएगी? इसकी रैंक 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। पाँचवा पॉइंट है इसका। अगर इस फॉर्म में आपको दी है ना, इस फॉर्म में अगर आपको दिया है, इसे क्या बोलेंगे हम? 2/4 की मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं? हम 2/4 की इसे मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं? देखो 2 रो है और कॉलम कितने हैं भाई? कॉलम 4 है ना। आपको कई लोगों को ये पता नहीं चलता होगा कि 2/4 क्या है ना। तो ये 2 जो है वो आगे रो को शो करता है, ये जो 2 है वो आगे रो को शो करेगा, और जो 4 है, 4 आपको क्या करेगा भाई? कॉलम को शो करेगा, है ना। तो ये कितने की मैट्रिक्स हो गई? 2/4 की हो गई। और इसमें देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, ऐसी रो कितनी है? 2 रो। अब इनमें से कोई भी अगर वर्ड चले भी जाए तो वो 0 नहीं होंगे, तो सीधा सीधा इसका है कि इसकी रैंक 2 ही होगी, है ना। सीधा ऐसे मार देना कि इसकी रैंक कितनी होगी भाई? 2 होगी, ठीक है। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी रैंक कितनी होगी भाई? एक लाइन फॉर्म में है और इसके बाद ये क्या हम 0 करेंगे? देखो 2 रो है, एक तो रो 0 है आपकी, है ना, एक रो 0 है ना, तो 2 है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? रैंक इसकी हो जाएगी 2, खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3, है ना। 3 अगर इसकी रैंक है तो किस कंडीशन में है, और आपको यहाँ पे बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो देख लीजिए, इसका मॉड फाइंड करेंगे। मॉड फाइंड करने के बाद हम देखेंगे क्या चीज़ आ रही। मॉड फाइंड आपको करना पता है, बताया भी है ना। रो कॉलम बंद करेंगे भाई, मॉड तो आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस इसका 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे -4 करके लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं ना, तो -4 यहाँ पे लिखेंगे और ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। अब इस तरह से हम 2 इसे बंद करेंगे, देखो एक बार इसे बंद करेंगे तो ये लिखेंगे, है ना, और फिर एक बार हम क्या करेंगे? इसे बंद करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और फिर एक बार हम क्या करेंगे? इसे बंद करेंगे, है ना, तब कि ये सारी चीज़ें आएंगी, 1 2 ये, ठीक है। तो वो हम इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 के बराबर तो नहीं आ रही है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे 0 के बराबर जो है वो वैल्यू नहीं है, तो जो x होगा वो x के बराबर, x जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ v द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, शायद ये लास्ट सवाल जो है आपका रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। और बात करेंगे a बराबर, अगर आपको ये दिया है, आपसे बोला है कि रैंक कितनी है भाई? 2 है,
और आपको बोला है कि भाई बी जो है, बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखो लिखा भी है ना। आंखें बंद करके सबसे पहले आपका मॉड फाइंड कर दिया करो, उसका मॉड फाइंड कर दो, है ना। तो इसका मॉड हम निकालेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, है ना। उसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे, 0 के बराबर लिख लेंगे और यहाँ से बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो कितनी आ गई भाई, बी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सीधा आप क्या करना है आपको, मॉड फाइंड आपको इसका कर देना है। ठीक है, बात करें स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म की, ऑर्थोगोनल की, यूनिटरी की, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की, बहुत सारी चीज़ें हमने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर ली है जो आपके एग्जाम में मेन रोल प्ले करेंगी, है ना। टाइम से पहले हमने सोचा कि अब आपको सॉल्व करवा दें क्योंकि कल आपका एग्जाम है ना। और बहुत सारी चीज़ों को करके भी दिखाया है। मैथ्स थोड़ा सा ऐसे पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है बोर्ड पे सारी चीज़ें क्योंकि इस फॉर्म में, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सेट करने की हमने पूरी कोशिश करी है। बोर्ड नहीं था तो क्या हुआ, है ना, सारी चीज़ों को वैसे कंप्लीट करने की भी हमने कोशिश करी है। और साथ ही बात करें आपके वेव एक्वेस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें, अगर ये फिजिक्स का सेकंड पेपर है जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, इसके बेहतरीन तरीके से इसको भी हमने पढ़ाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना, है ना। सीधे हमने बोला था 40 नंबर पक्के, पार्ट 1 इसका था, पार्ट 2 नहीं आ पाया। कोशिश करेंगे आपके कि जो आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा उससे पहले आपको दे दें, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से विद डिटेल हमने आपको बताया है ना। और ये जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन नहीं है ना, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन नहीं है, ये 150 क्वेश्चन के बराबर है क्योंकि साथ में बहुत सारी चीज़ आपको बताइए। ठीक है, पीआई अगर आपको प्रॉब्लम है, पीआई नहीं आता है तो आप पीआई पढ़ लेना, यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में सीएफ भी हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बीएससी एमएस शुभम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ आपके हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में शिक्षा की। ठीक है, तो फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें पूरी तरीके से और स्वस्थ जरूर रहें, है ना। स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम का कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने आपको जाना है ना। हमें विश्वास है आप पर कि आप बहुत बेहतरीन करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया वीडियो को कंप्लीट करने में, लेकिन आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल रिवाइज भी हो गई होंगी, है ना। सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से बताया था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी तरीके से अपना एग्जाम दे, एग्जाम की जो है आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।